हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बेड पर लेटा हुआ है, जंगकुक उसके ऊपर है और तियांग के साथ बहुत ही फोर्स कर रहा था। तियांग जंगकुक को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक तियांग की किसी भी बात को नहीं सुनता है। तियांग जिमिन की शादी पर आया था और उसी पार्टी में जंगकुक ने तियांग को देखा। जंगकुक बहुत ड्रिंक कर लिया था और वो तियांग को देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाया और जैसे तियांग गलती से जंगकुक के रूम में आ गया था, जंगकुक ने तियांग को खींचकर बेड पर लेकर आया और उसके साथ बहुत ही फोर्स करने लग गया। तियांग जंगकुक को बहुत ही रोकने की कोशिश किया था, लेकिन कोई काम नहीं बना। वैसे ही पूरी रात बीत गया। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग बेड पर पड़ा हुआ था और जंगकुक उसकी साइड में ही सोया हुआ था। तियांग अपने आप को देखा और उसकी आंखों में आंसू चलाया। वो बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहा था। वो जिमिन की शादी पर आया था, उसको पता नहीं था उसके साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। तियांग तो बस अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया था, उसको थोड़ी पता था उसके साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। अगर पता होता वो जिमिन की शादी पर कभी नहीं आता। तियांग अपने आप को देखकर बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है, मैं क्यों यहाँ पर हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों हुआ? आखिर मैं ही क्यों? मुझे अभी पढ़ना था और लाइफ में बहुत कुछ बनना है, लेकिन मैं इस हालत में कॉलेज नहीं जा सकता हूँ, वरना लोग बातें बनाएंगे। अब मैं क्या करूँगा? तियांग ने फैसला कर लिया। वो अभी कॉलेज नहीं जाएगा, कुछ दिन के लिए वो घर में ही रुकेगा। लेकिन सामने एग्ज़ाम आने वाला है, अगर कॉलेज नहीं जाएगा तो एग्ज़ाम कैसे देगा? इसलिए तियांग को अपने आप को कॉलेज जाने के लिए तैयार करना पड़ता है। जंगकुक अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। आज वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। उसको सोने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। पहली बार जंगकुक इतने अच्छे से सो रहा है और इतनी देर तक, वरना तो वो बहुत ही सुबह को उठ जाता है। तियांग ने कुछ ऐसे टी शर्ट पहना हुआ था जिससे कि उसकी बॉडी कवर हो सके और कोई उसकी बॉडी को ना दिख सके। लेकिन सारे लोग जो है तियांग को लेकर बातें बनाना शुरू कर दिया। तियांग की फेस पर उसकी गले पर लव बर्ड के निशान थे, जो तियांग छुपाने के बाद भी नहीं छुपता है। सब लोग देख लिया था और तियांग को लेकर बातें बनाना लग गया। तियांग अभी अभी कॉलेज में एडमिट किया था और अभी अभी उन लोगों ने तियांग के लिए बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, जिसको सुनने के बाद तियांग को बहुत बुरा लगा। सब लोग यही बोल रहा था, शायद तियांग अपनी बॉडी को बेचने के बाद ही पैसा कमाता है और उसके बाद वो पढ़ाई करता है। वो बहुत ही गलत इंसान है, उसके साथ किसी को मिलना नहीं चाहिए और नहीं दोस्ती करना चाहिए। तियांग को इन सारी बातों से बहुत फर्क पड़ा। यहाँ पर जिमिन, जैसे शाम हो जाते आज शाम को रिसेप्शन पार्टी है। युंगी ने जिमिन से कहा, तियांग कहाँ है? तियांग नहीं दिख रहा। जिमिन कहता है, मेरी शादी है और मेरे छोटे भाई यहाँ पर नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे कजिन ब्रदर के साथ साथ मेरा बहुत अच्छा सोलमेट भी। हाँ, मुझसे वो छोटा है लेकिन वो बहुत ही समझदार है। मुझे तियांग को अभी ढूंढना होगा। कुछ देर तियांग को ढूंढने के बाद युंगी और जिमिन एक हो जाते हैं और कहता है, तियांग कहीं पर भी नहीं मिला, तुम्हें मिला क्या? जिमिन ने कहा, मुझे भी नहीं मिला, पता नहीं तियांग कहाँ चला गया होगा। वो तो अभी भी यहाँ पर आए हैं, अगर वो खो गया तो मैं क्या कहूँगा? उसके मॉम डैड बहुत ही नाराज़ हो जाएंगे। वो मेरे लिए यहाँ पर आया है, मैंने ही तियांग को मेरे कॉलेज में एडमिट होने के लिए कहा था। युंगी कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तियांग तुम्हारे कॉलेज ही गया है क्योंकि वो उसके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन लेना चाहता है? जिमी ने कहा, हो सकता है, लेकिन उसको मेरी शादी पर रहना चाहिए था ना। युंगी कहता है, तियांग पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लगता है वो अपनी स्टडी को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहता है और इसलिए वो कॉलेज गया होगा। ठीक है, हम तियांग का इंतज़ार कर लेते हैं, वो शाम तक आ ही जाएगा। जिमिन ने कहा, सही कहा तुमने, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर नहीं आया तो हम उसको लेने के लिए जाएंगे। मैंने तियांग को कॉल भी किया, लेकिन तियांग की फ़ोन नहीं लग रहा। पता नहीं तियांग को क्या हुआ, उसने अपना फ़ोन क्यों बंद रखा है। उसके बाद युंगी ने देखा, तियांग का फ़ोन तो सुबह पर पड़ा हुआ है। जिमिन ने कहा, एक तियांग का फ़ोन है। युंगी कहता, हाँ, तुम्हारे भाई ने तो यहाँ पर ही फ़ोन छोड़ दिया। जिमिन जिमिन कहता है, तियांग तो कभी भी ऐसा लापरवाही नहीं करता है, तो आज क्यों किया होगा? युंगी, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, हमें तियांग को ढूंढना चाहिए। युंगी कहता है, आज हमारी शादी की रिसेप्शन पार्टी है और तियांग यहाँ पर नहीं है और तियांग की जिम्मेदारी हम दोनों ने लिया था। अब क्या करेंगे जिमिन? यहाँ पर जंगकुक वो नींद से उठ जाता है। उसने जैसे देखा कि शाम हो चुकी है, उसने अपने आप से बातें करने लग गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी देर तक कैसे सो सकता हूँ? मुझे तो 4 घंटे के अलावा नींद ही नहीं आता है और मैंने पूरी एक दिन सो चुका हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जंगकुक वो अपनी बॉडी को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसकी बॉडी पर नेल के निशान बने हुए थे, बहुत सारा, पूरी बॉडी पर नेल के निशान थे।
वो तियांग ने किया था। जब जंगकुक ने उसके साथ फोर्स किया था तब तियांग अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया था, और वही निशान जंगकुक की बॉडी पर बहुत ही गहरा असर छोड़ दिया था। जंगकुक की बॉडी पूरी तरह से दर्द कर रहा था। उसने अपनी बॉडी पर हाथ को सहलाते हुए कहा, किसने किया होगा ऐसा? आखिर किसकी हिम्मत हो सकता है? जंगकुक अपनी दिमाग पर जोर डाल रहा था, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आ रहे थे। जंगकुक युंगी की ब्रदर है और वो दोनों भी कजिन ब्रदर है। युंगी वो जंगकुक को बुलाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो एक वही है जो तियांग को ढूंढ सकता है। वो एक माफिया किंग है, उसके हाथ में ये सब कुछ भी नहीं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। युंगी यही सोचकर जंगकुक के पास आते हैं। जंगकुक युंगी को देखकर कहता है, क्या हुआ ब्रो? आज तो तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मुझे बुलाने के लिए आए हो? मैं अभी आ जाऊँगा तैयार होकर। वो आज मैं बहुत देर तक सो चुका हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तुम लोगों ने मुझे कल क्या पिलवाया था? युंगी कहता है, क्या तुमने खुद ड्रिंक किया था? हम लोगों ने कुछ नहीं खिलाया तुम्हें। जिमिन कहता है, जंगकुक तुम्हारी बॉडी पर एक कैसी निशान बना हुआ है और तुमने अपनी हालत क्या बना कर रखा है, और इतनी देर तक तुम कभी नहीं सोते हो। आज क्या हो गया? जंगकुक ने अपनी बातों को टालते हुए कहा, ठीक है तुम लोग अभी जाओ, मैं तैयार होकर आ जाऊँगा। मैं बहुत थक गया था ना, इसलिए सो गया। और जिमिनशी, तुम्हारी शादी की मुबारकबाद। युंगी तुम्हें भी। तुम दोनों सच में बहुत ही अच्छे लग रहे हो। जंगकुक ने पूरी बातों को ही उलट दिया और वो तैयार होने के लिए वॉशरूम चले गए। जिमिन ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। जंगकुक की बॉडी देखकर लग रहा है किसी ने उसको अपने नेल से ऐसे निशान बनाया है, लेकिन क्यों ऐसा किया होगा? और जंगकुक एक माफिया किंग है, उसके साथ ऐसा करना इतना आसान भी नहीं होगा। अगर उसके साथ ऐसा कुछ किसी ने करने की हिम्मत किया है ना, तो ज़रूर कोई रीज़न होंगे। युंगी कहता है, अब तुम जंगकुक के पीछे मत पड़ जाना, तुम्हें पता है ना वो एक माफिया है और तुम्हें उसके साथ इतना पंगा नहीं लेना चाहिए। जिमिन ने कहा, वो जंगकुक मुझे सही नहीं लगता है। युंगी कहता है, जंगकुक मेरा भाई है और जैसे कि तियांग तुम्हारा भाई है, क्योंकि वो माफिया है इसलिए तुम उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कह सकते हो। जिमिन, तुम उसके बारे में कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैंने जंगकुक के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तुम तो बस शुरू हो गए। एक कहते दोनों बहस करना शुरू कर दिया और जब मेहमान आने लग गए थे, युंगी और जिमिन बहुत ही पेशेंट हो गया। आखिर मिस्टर किम को क्या बताएगा कि तियांग कहाँ चला गया? अब तक तियांग नहीं आया, सारे गेस्ट पहुंच चुके थे तियांग के अलावा। तियांग फ़ोन भी नहीं उठा रहा था क्योंकि फ़ोन घर पर ही छोड़ गया था, और यहाँ पर तियांग अपने फ़ोन को ढूंढ रहा था। बाद में उसको रियलाइज़ हुआ शायद वो फ़ोन घर पर ही गिर गया होगा। लेकिन अब मैं क्या करूँगा? मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकता हूँ। सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मैं इन लोगों के साथ दोस्ती भी नहीं कर पाऊँगा। तो क्या मैं वापस से अपने कॉलेज चला जाऊँ जहाँ पर मैं पढ़ रहा था? वही मेरे लिए सही है। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ पर जाने के बाद क्या बताऊँगा? तियांग इस सब कुछ सोचने के बाद फिर वो वापस जाने का फैसला कर लेता है। तो फिर उसी दिन जंगकुक वॉशरूम में अपनी बॉडी को देखकर बहुत सारे सवाल उसके मन में था और उसने कुछ कुछ याद करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया था ड्रिंक करने के बाद। उसके फेस के सामने तियांग के फेस आकर झलकने लगता है। जंगकुक को थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से याद नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डरंग थे। युंगी और जिमिन की रिसेप्शन पार्टी खराब ना हो, इसलिए तियांग ने जिमिन को कॉल करके बोल दिया था कि तियांग रिसेप्शन पार्टी पर नहीं आ सकते हैं। जिमिन ने तियांग से पूछा, तुम यहाँ से क्यों चले गए? तियांग ने कहा, क्योंकि डैड की तबीयत बहुत ही खराब हो गया तो मुझे वापस आना पड़ा। मैं यहीं रहकर पढ़ाई करने वाला हूँ। जिमिन ने कहा, एक किसका नंबर है? तियांग ने कहा, एक रॉन्ग नंबर है, मैंने बाहर से किससे मदद लिया है। जिमिन कहता है, क्यों ऐसा करना पड़ा तुम्हें? तियांग ने कहा, वो मेरा फ़ोन घर पर छूट गया होगा, उसको अपने पास ही रख देना। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। 6 साल बीत चुका है। तियांग वो अपनी पढ़ाई को इन 6 सालों में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और तियांग ने एक बेबी को जन्म भी दिया। तियांग को पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, लेकिन जैसे महीना बीत गया तियांग को अचानक उल्टी होने लग गया और वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो। और इसी टाइम पर तियांग के सर पर जैसे कि पहाड़ टूट पड़े हो और तियांग ने इस बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया, जबकि वो कभी जंगकुक के पास नहीं आकर कहने वाला था कि बच्चा जंगकुक का है। तियांग ने अपने आप ही फैसला कर लिया। उसके बाद तियांग इन 6 सालों में अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को भी जन्म दिया और ऊपर से वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। लेकिन तियांग को इन 6 सालों के बाद उसको कोरिया वापस आना पड़ेगा, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि जिमिन की हालत बहुत ही ख़राब है और एक तियांग ही है
जो जिमिन को ठीक कर सकता है। तियांग ऐसा डॉक्टर है कि वो चाहे तो कुछ भी पॉसिबल कर सकता है। तो फिर तियांग जिमिन को ठीक कराने के लिए कोरिया वापस आ जाता है और वो जिमिन की इलाज करना शुरू करता है। लेकिन तियांग के साथ वो अकेला नहीं था, उसका एक प्यारा सा बेबी बॉय भी था और तियांग उसको बहुत ही प्यार से संभाल कर बड़ा किया है। तियांग की बेबी बहुत ही क्यूट और बहुत ही पिंच चार्मिंग है। यूंगी ने जैसे ही तियांग के साथ बेबी बॉय को देखा तो उसको देखकर कहा, तियांग ये कौन है? तियांग ने कहा, मेरा सन है। यूंगी कहता है, क्या तुमने शादी कब कर लिया? और इतना बड़ा बेबी? तुमने शादी कब किया था? क्या यहाँ से जाने के बाद ही कर लिया था क्या? एक कितने साल का है? तियांग ने कहा, वो 5 साल का होने ही वाला है। यूंगी कहता है, क्या तुमने इतनी जल्दी शादी भी कर लिया और बच्चा भी हो गया? वो तो हमारी सन यूनमिन की तरह ही है, सेम उम्र के, कैसे हो सकते हैं? तियांग, तुमने इतनी चुपे रस्तम निकले कि तुमने शादी भी कर लिया और बच्चा भी हो गया। तुम अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट किया और डॉक्टर भी बन गए। तुमने हमसे इतनी सारी बातों को क्यों छुपाया है? तियांग, तुम कहाँ चले गए थे? और अब जब तुम्हें जिमिन के बारे में पता चला तुम हमारे पास आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन तियांग, मुझे बताओ तुम्हारा हस्बैंड कौन है? तियांग ने कहा, नहीं है वो। यूंगी कहता है, क्या क्या तुम दोनों अलग भी हो गए? कौन थे वो और क्या हुआ था? तियांग कहता है, वो कभी था ही नहीं। प्लीज़ उसके बारे में मुझसे मत पूछना, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। और मुझे अभी जिमिन को ठीक करना है। क्या आपको जिमिन की फिक्र नहीं है क्या? और यूनमिन कैसा है? क्या वो जिमिन के लिए रो रहा है? तो उसको बता दीजिएगा, मैं जिमिन को कैसे भी करके ठीक कर दूंगा। यहाँ पर जनको को पता चल गया कि तियांग वापस आया है, लेकिन एक बच्चे के साथ। और वो बच्चा तियांग जैसा ही दिखता है, वो बहुत ही क्यूट है। जनको कहता है, क्या उसने शादी भी कर लिया और उसके 5 साल के एक बेबी बॉय भी है? ये कैसे हो सकता है? जब वो जिमिन की शादी में आया था तब वो सिंगल था, अचानक उसकी शादी कैसे हुई और बच्चा कहाँ से आया? ये नहीं हो सकता है। जिमिन, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर लग रहे थे जब से तियांग उसकी इलाज करना शुरू किया। तियांग ने उसको कुछ दवाई दिया जो खाने के बाद जिमिन को अच्छा लग रहा था। जिमिन ने तियांग से कहा, आखिर तुम मुझे तो बता सकते हो ना वो कौन है और क्या हुआ है? तियांग ने कहा, तुम बीमार हो, इसके बारे में मत सोचो। जंगकुक, वो अपने ऑफिस में बैठकर तियांग के बारे में सोच रहा था, वो कैसा दिखता होगा अभी। क्या वह पहले जैसे हैंडसम दिखता है या फिर पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गया है? जंगकुक तियांग को देखने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था। अब वो अपने ऑफिस के काम में बिल्कुल मन नहीं लगा पा रहे थे। तियांग को एक बहुत ही ज़्यादा कीमती डायमंड के बारे में पता चल गया। आरएम ने जंगकुक से कहा, इसको लाने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं जाओगे ना, वो कभी भी हम नहीं हासिल कर पाएंगे। जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे कहाँ जाना है? तो आरएम ने कहा, जिन उससे कहो कि उसको यूरोप जाना है और जाने के बाद उसको वो डायमंड अपने साथ ही लाना है। एक वो ही है जो उसको यहाँ पर लेकर आ सकता है। जिन ने कहा, तुमने सुन लिया ना आरएम ने क्या कहा? जन को कहता है, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, पहले मुझे वो ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही मैं जा सकता हूँ। जिन कहता है, क्या आखिर कौन से काम है तुम्हें जो तुम यूरोप नहीं जा सकते हो? वो डायमंड हमारे लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही ज़रूरी है, तुम उसको लाना ही होगा जंगकुक, और इसको लाने के बाद हमारी लाइफ बदल जाएगा। जंगकुक ने कहा, चाहे वो कितने ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। और जंगकुक वो घर में आ गए। यूंगी जंगकुक को देखकर कहता है, वेलकम, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो और भी देर करके आते हो ना, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? जंगकुक ने यूंगी से कहा, वो मैं आज बहुत ही जल्दी में था, मुझे सुबह को जल्दी में उठना था ना, इसलिए मुझे जल्दी में सोना भी है। लेकिन मैंने सुना है कि तियांग डॉक्टर बन गया है और जिमिन को ठीक करने के लिए तियांग वापस आ गया और इसके साथ एक बच्चा भी आया है जो तियांग का है। क्या ये सच है? यूंगी ने कहा, तुमने सही सुना है। और तियांग अभी अपने रूम में सो रहा है बच्चे के साथ। वो बच्चा बहुत ही क्यूट है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, तियांग ने इतनी जल्दी कैसे शादी कर लिया? वो तो जिमिन की शादी पर जब आए थे सिंगल थे ना। जंगकुक ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। यूंगी कहता है, लेकिन तुम क्यों सोच रहे हो? आखिर तुम्हें तियांग से क्या काम है? जंगकुक ने कहा, कुछ भी नहीं, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। यूंगी कहता है, ठीक है, तुमने एक बार भी जिमिन के बारे में नहीं पूछा। जंगकुक कहता है, वो कैसा है? यूंगी ने कहा, पहले से बेहतर है, तियांग वापस आ गया है, अब जिमिन ऐसे भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिमिन तियांग की वजह से पहले से ही बीमार हुआ करते थे। लेकिन अचानक जिमिन की हालत बहुत ख़राब हो गया। एक तियांग ही है जो उसको बिल्कुल ठीक कर सकता है। तियांग के आते ही जिमिन बहुत ही अच्छे हो गए हैं, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ये कहते जंगकुक
तियांग के रूम से गुजर रहा था और उसने देखा कि तियांग के रूम की दरवाज़ा खुला हुआ है। तियांग अपने बच्चे के साथ सोया हुआ था। जंगकुक तियांग के दरवाजे के सामने खड़े होकर तियांग और उस बच्चे को घूरे जा रहा था। जंगकुक ने नोटिस किया कि वो बच्चा और तियांग जो है बिल्कुल हूबहू सेम है। दोनों की फेस एक दूसरे से मिलता है। जंगकुक उन दोनों को देखकर कहता है, मैं इस दुनिया के सबसे दो ब्यूटीफुल और हैंडसम लड़के को अपने सामने देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने इतना हैंडसम कभी नहीं देखा। ये कहते हुए जंगकुक सीढ़ी से उतरकर नीचे हॉल में आ जाते हैं और वो सोफे पर बैठकर रीडिंग कर रहा था। तियांग को देखने के बाद जंगकुक को अचानक क्या हो गया वो खुद भी नहीं जानता है। वो बहुत सारा रीडिंग में डूब गया था। तियांग की गला सूख गया था। वो पानी पीने के लिए नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद उसने देखा कि जंगकुक सोफे पर बैठकर रीडिंग कर रहा है। जंगकुक को देखा तियांग को सारी यादें ताज़ा हो जाता है और वो अपने रूम में जाने ही लगा था। जंगकुक ने तियांग को पीछे से टाइटली पकड़ लिया और तियांग से कहा, कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक, तुम ऐसे मुझे पकड़ नहीं सकते हो, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? आखिर तुम पहले जैसे मुझे इतना कमज़ोर मत समझना, अब मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग कहता है, कुछ भी नहीं, बस तुम मुझे छोड़ दो। जंगकुक ने कहा, नहीं छोड़ूंगा तब तक जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि ये बच्चा किसका है और तुमने शादी क्यों किया और कब किया और किससे किया है। तियांग कहता है, मैं तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें क्या? जंगकुक ने कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ डैमेट। मैंने इन 6 सालों में तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे पता नहीं था तुम मुझसे इतना दूर चले जाओगे और उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने का इरादा था मेरा, लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी के साथ तुमसे शादी करने के बाद। लेकिन मैंने तुम्हारे परमिशन लिए बिना ही और शादी के बिना ही तुम्हारे साथ फोर्सफुली ये सब कुछ कर दिया था जो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बस तुमसे इतना जानना चाहता हूँ, इस बच्चे का डैड कौन है? प्लीज़ तियांग, मुझे तुम्हारे पार्टनर के नाम बताओ। तियांग ने कहा, तुम जानकर क्या करोगे? मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं बताने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, क्यों? तुम नहीं जानते हो क्या मतलब है? तियांग ने कहा, ऐसे ही। जंगकुक कहता है, झूठ बोल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही इस बच्चे की डैड हूँ? तियांग बहुत ही शौक हो गया, वो चुप रह गए और कुछ भी नहीं कहा। जंगकुक कहता है, क्या ये सच है? तियांग ने अपना सर हिलाया। जंगकुक कहता है, क्या तुमने इतने सालों में मुझसे मेरे बच्चे को दूर रखा है? क्यों किया है ऐसा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट थे और ये बच्चा मेरा है? तियांग कहता है, मैं खुद भी नहीं जानता था। तुमने उस दिन जो कुछ भी किया था मेरे साथ, उसके बाद मैं यहाँ पर रहकर पढ़ाई करने के लायक नहीं था। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बहुत सारी गंदी गंदी बातें बोल रहा था। मैं यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आया था ताकि एक अच्छे कॉलेज का नाम हो जाए। मुझे लगा था मैं इस कॉलेज में अगर एग्ज़ाम दूंगा तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा और इसके बाद मैं अब्रॉड जाकर पढ़ाई करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे वापस मेरे गांव में जाना पड़ा और वहाँ पर जाने के बाद मैंने पढ़ाई किया। बहुत ही मेहनत हुआ, लेकिन इसके बाद 1 महीना बीतने के बाद ही मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैसे मुझे पता चला, जैसे कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच गया। लेकिन मैं क्या करता, मुझे इस बच्चे को जन्म देना था। जिनको कहता है, क्यों? तुमने इस बच्चे को क्यों जन्म दिया है? क्यों जन्म देना था तुम्हें? तियांग कहता है, क्योंकि मैं उसको खोना नहीं चाहता हूँ। ये बच्चा मेरा है। जब मैंने उसको महसूस किया तो मुझे इसको गिराने का मन नहीं किया, मुझे इसको जन्म देना ही पड़ा। जंगकुक कहता है, तुमने इस बच्चे को जन्म दिया और मैंने इस बच्चे के बारे में बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था। अब मेरा ही बच्चा मुझे नहीं पहचानेगा और न ही मुझे डैड कहेगा। तुम बताओ मैं क्या करूँ? तियांग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं इस बच्चे को अपना करना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों को अपने साथ रखना चाहता हूँ। बताओ मुझे इसके लिए क्या करना होगा? तियांग ने कहा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे भी अपनी बेबी को उसके डैड से दूर नहीं रखना है। मैं भी चाहता हूँ कि वो अपने डैड और अप्पा के दोनों के साथ ही रहे। जंगकुक ने कहा, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बेटे को मेरे करीब लाओगे, यानी मेरे बेटे को। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे उतना ही प्यार करे जितना वो तुमसे करता है। तियांग कहता है, ठीक है। उसके बाद तियांग ने अपने बच्चे को जंगकुक के करीब लाने की कोशिश किया और जंगकुक कुछ ही दिनों में जंगकुक उस बच्चे को अपना बना लिया। वो बच्चा जो है पहले तो जंगकुक से बहुत डरता था, लेकिन धीरे धीरे वो जंगकुक के करीब आने लगा और जंगकुक को कहने लगा, आप तो बहुत ही हॉट और हैंडसम हो।
मुझे आप जैसा ही बनना है। जंगकुक की इस बार में सुनकर बहुत अच्छा लगा और जंगकुक ने उस बच्चे को गले लगा लिया और कहा, क्या तुम मुझे डैड बोल सकते हो क्या? बेबी ने कहा, क्या मुझे डैड बोलना है आपको? क्या आप मेरे डैड लगते हो? तियांग ने सर हिलाया। बेबी ने सच में जंगकुक को हक कर लिया और कहा, डैड, आप इतने साल तक मुझसे दूर क्यों थे? मुझे पता नहीं था आप मेरे डैड हो, वरना मैं आपके पास पहले ही आ जाता। आप बहुत ही अच्छे हो और बहुत हैंडसम और हॉट भी हो। मुझे आपके साथ रहना है और मेरी अप्पा के साथ भी। तियांग कहता है, ठीक है, हम तीनों साथ में ही रहेंगे। जंगकुक ने कहा, आई प्रॉमिस, आपसे मैं तुम दोनों को मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। उसके बाद जंगकुक ने तियांग से शादी के लिए प्रपोज कर दिया, तो फिर तियांग ने भी हाँ कर दिया। जंगकुक और तियांग ने शादी कर लिया और इस बच्चे के साथ दोनों बहुत ही खुश रहने लग गए। बच्चा बहुत ही गहरी नींद में सो गया था जंगकुक की चेस्ट पर। तो फिर जंगकुक ने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसकी बेड पर लेटा दिया और वो तियांग के पास आ गए। तियांग के पास आने के बाद तियांग से कहा, क्या मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दे सकता हूँ क्या? तियांग ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। तुम मेरे पार्टनर हो, मैं तुम्हें उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। तियांग कहता है, तुम एक माफिया होने के बाद ऐसी बात करते हो ना, बहुत ही अजीब लगता है। जंगकुक कहता है, क्या? तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ माफिया कैसे होते हैं। ये कहने के बाद जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। बहुत ही रफली किस कर रहा था। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।